स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का इंग्लिश जो पेपर हुआ था वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है, सेक्शन ए में क्वेश्चन ए का क्या है, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम अमोंग द अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग जो 3 अल्टरनेटिव्स दिया है उसे चूज करके लिखना है, जैसे कि आप सभी को पता है। डैश द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये कंटेंटमेंट का मीनिंग हम लोग को यहाँ से चूज़ करना है। हम लोग को पता है कि ये जो ए लेटर टू गॉड से दिया गया है, और कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन होता है, और प्लीजेंट मतलब होता है मतलब खुशी, और कंफर्ट मतलब होता है आरामदायक, और सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी काम करके जब हम लोग को खुशी मिलती है, हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं, तो इसका मतलब सेटिस्फैक्शन मतलब होता है कि अपने काम से सहमत होना। कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन, तो हम लोग सेटिस्फैक्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बी नंबर, फिर स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन क्या है, मंडेला हैज़ नोन दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज नॉट इट्स पीपल बट द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बेनिथ इट्स सॉइल। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मंडेला ने ऐसा सोचा था कि उनके देश का जो संपत्ति है, सबसे बड़ा संपत्ति, वो उनके देश के नागरिक नहीं बल्कि क्या है, जो मिनरल्स और जेम्स है, जो जो उनकी धरती माँ है, मतलब साउथ अफ्रीका की जो धरती है उसके नीचे जो गर्भ में जो जेम्स और मिनरल्स पाए जाते हैं वो है। पर ये गलत है। उन्होंने क्या बोला था कि हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति, मुझे ये नहीं लगता है कि मिनरल्स और जेम्स है बल्कि इसके नागरिक हैं। तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन 2, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन साउथ अफ्रीका एंड इट्स पीपल। तो जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड था, मतलब रंग भेद की जो नीति थी, उसने दक्षिण अफ्रीका में क्या डीप, एक गहरे और बहुत लंबे समय तक ना ठीक होने वाले गहरे घाव की सृष्टि की थी। ये सही है। तो पहला वाला फॉल्स हो गया और दूसरा वाला ट्रू। उसके बाद सी है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमोंग द अल्टरनेटिव्स गिवन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या किया है, द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू, मतलब ये है टी फ्रॉम असम से, सॉरी टी फ्रॉम असम नहीं, ये है कुर्ग से, कुर्ग से दिया हुआ है। द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू, इस ब्रह्मगिरी हिल्स में जब आप चढ़ते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, ए पेनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ये फिनिश हो गया। ए का 1 का ए बी एंड सी हम लोग ने कंप्लीट किया। अब जो ये क्वेश्चंस दिया गया है, इन क्वेश्चंस का आंसर मैंने कॉपी में लिख लिया है, तो मैं उससे ही आपको बता देती हूँ डायरेक्ट। तो जो क्वेश्चंस आपके बुक में हैं उन क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिखा है, पर जो क्वेश्चंस बुक से नहीं है, मतलब इंटरनल क्वेश्चन जो दिए गए हैं, आप लोग को पता है कि जो कुर्ग है, कुर्ग में कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, तो वो इंटरनल क्वेश्चन से आते हैं। तो जो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, वेयर डज द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम। तो जो रिवर कावेरी है उसको अपना जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है, तो हम लोग ऐसे आंसर लिखेंगे, द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। हो गया। उसके बाद जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो भी मैंने एक्सरसाइज में नहीं है, व्हाट वाज लैंचो लुकिंग फॉर द थ्रू आउट द मॉर्निंग। मतलब लेंचो सुबह से क्या काम कर रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था, बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्लाउड्स को देख रहा था कि बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो डिड नथिंग बट सी द क्लाउड्स इन द होप ऑफ रेन, फुल स्टॉप। उसके बाद जो 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। तो ये क्वेश्चन, ये बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बुक में ही मिल गया। उसके बाद 5th जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द कुर्ग रेजिमेंट एंड द इंडियन आर्मी।
तो ये फिर कुर्ग से दिया हुआ, और कुर्ग में कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने इसका आंसर लिखा है। तो राइटर ने क्या बोला है कुर्ग रेजिमेंट के बारे में और इंडियन आर्मी के बारे में? द राइटर सेज दैट कुर्गी पीपल आर वेरी ब्रेव। उसके बाद द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। उसके बाद द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, क्योंकि हम लोग को पता है कि कुर्गी पीपल लोग बहुत ब्रेव होते हैं। और जनरल करियप्पा जो थे, जो कि पहले इंडियन आर्मी के चीफ थे, और वो भी एक कुर्गी ही थे। और ये सब दिया हुआ है कि कुर्गी रेजिमेंट सबसे डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। उसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड वल्ली सेव ऑफ मनी फॉर हर जर्नी। ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, तो आपको बुक में ही आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हाउ डज लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो 6 और 7 बुक का ही क्वेश्चन है। उसके बाद 8 जो है ब्रीफली डिस्क्राइब द 2 लेजेंड्स रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी। तो वो जो प्रांजल और राजवीर के बीच में जो बातचीत होती है, उसमें जो बताया जाता है 2 लेजेंड्स, मतलब 2 किंवदंतियाँ जो कि चाय की उत्पत्ति के बारे में प्रसिद्ध है। एक तो हमारा इंडियन लेजेंड है और दूसरा है चाइनीज़। वो दोनों को आपको लिख देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ फ्रॉम, वो तो सेक्शन बी आ गया हम लोग का, जो पोएम का पार्ट है वो। चूज़ फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो द वर्ड्स दैट राइम विथ द फॉलोइंग। तो ये जो वर्ड्स है उनका राइमिंग वर्ड्स, ये जो नीचे बॉक्स दिया गया, इन बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे चूज़ करके बताना है या लिखना है। तो हम लोग को ये फीट दिया हुआ है। फीट मतलब बड़ा ई का उच्चारण आ रहा है, फीट बड़ी का उच्चारण है, तो ये बीट आएगा। उसके बाद सिटी, सिटी पीटी, सिटी पीटी, और इनके जैसा कुछ मिलता नहीं, ईट नहीं है, बीट, फीट का ईट नहीं हो सकता, बीट नहीं, ईट नहीं हो सकता, बीट ही हो सकता है। फिर कैट, हिट, ये सब कोई, उसमें कोई मेल ही नहीं है। फीट का पीटी नहीं हो सकता, बॉडी नहीं हो सकता, लिली नहीं हो सकता। फिर सिटी का ईट नहीं हो सकता, बीट तो पहले ही हो गया। उसके बाद कैट, हीट नहीं हो सकता क्योंकि वाई नहीं आ रहा है उच्चारण लास्ट में, ये पीटी ही हो सकता है। लिली, लिली इसमें इतना मेल नहीं खा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम एमोंग द अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इन हिज क्वाइट रेज, आप लोगों ने बहुत बार ये किया होगा। क्वाइट रेज, रेज का मतलब क्या होता है? वायलेंट एंगर, रेज वायलेंट एंगर। प्लेजर तो होता नहीं है, खुशी होती नहीं है, फीलिंग महसूस करना तो होता नहीं, ये तो होता है वायलेंट एंगर। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट का सिनोनिम क्या होता है हमें पता है। ब्रिलियंट का मतलब होता है वेरी ब्राइट। अट्रैक्टिव नहीं होता है, मेरिटोरियस नहीं होता। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करने वाला, और मेरिटोरियस मतलब होता है बुद्धिमान। उसके बाद जो क्वेश्चन है, वेयर डज द मरबे